जहन्नमी लोगों को जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रात आ रही, ये अलग मसला है कि इस रात में करना क्या है। हमने तो एक वो रोला लगा रखा ना, शोर शराबा, रत जगा रत जगा। हमारा जवान समझता कि जागना ही इबादत है, बस रात जाग के काट लेनी है। नहीं, ये जागने की रात नहीं, ये इबादत की रात है, ये इबादत की रात है। नौजवान ज्यादातर टंकी फुल कराएंगे तेल की, चाबी लगाएंगे, हुर 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 हुर। एक सजदा बंदे ने नहीं, एक आयत कुरान की नहीं पढ़ी, टंकी भर के तेल फूंक दिया। सुबह कह रहा पूरी रात जगा इमाम साहब में, समझ रहे पूरी बात, पूरी रात जागा था, एक मिनट नहीं सोया। और बाकी जो बचते हैं वो क्या करते हैं, इधर कब्रिस्तान उधर कब्रिस्तान, जाया करो कब्रिस्तान, जाना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, कहती है मैं जब शाबान की 15वीं शब में एक दिन मेरी आंख खुली ना, हुजूर बिस्तर पे नहीं थे। मैंने देखा हुजूर नहीं, तलाश किया, कहती मैंने जाके देखा हुजूर जन्नतुल बकी में मौजूद थे। हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा में मसरूफ थे, दुआ कर रहे थे कुछ। मुझे देख के कहने लगे आयशा क्या बात है, कहा हुजूर बिस्तर पे नहीं देखा, परेशान हो गई। फरमाने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ ज्यादती करेगा, नाइंसाफी करेगा? उम्मुल मोमिनीन कहती है या रसूल अल्लाह, मालिक है आप, जिस खातून के हुजरे में चाहे जा सकते हैं, हम कौन होते रोकने वाले, आप मालिक है हमारे। या रसूलल्लाह क्यों आए? फरमाया आज की रात ना अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और आवाज देता मांगो, जिसे जन्नत चाहिए दी जाएगी, जिसे दौलत चाहिए मांग लो, जिसे इज्जत चाहिए मांग लो, जिसे शर्फ चाहिए मांग लो, जिसे वकार चाहिए मांग लो, जो चाहोगे दिया जाएगा। खुदा की कसम ये वो रात आती है जिसमें हाथ उठने की देर होती है, देने में देर नहीं। लेकिन इस रात में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस रात में भी महरूम रखा जाता है, ऐसी रात में भी लोग महरूम रह जाते हैं। कौन लोग हैं? फरमाया गया हमेशा हमेश का शराबी, जो दायमी तौर पर शराब पीता है, शबे बारात में उसकी भी बख्शिश नहीं। नंबर 2, मां बाप का नाफरमान, वो भी इस रात में बख्शा नहीं जाना। फोन पे फोन कर रहा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या कुल पढ़ने पहली रकात में? मैंने 18,000 कलमे पढ़ लिए, और क्या पढ़ूं? ओ भाई ये तो मस्जिद है, अगर काबे के अंदर भी जाके बैठ जा और माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह तेरी काबे की इबादत भी मुंह पे मार देगा। ट्रेंड चला, ट्रेंड देखा नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पे माफीनामा है आजकल ना, ये सोशल मीडिया वाले तौबा करने वाले, कहीं ने जन्नत भी सोशल मीडिया वाली ना मिले, जो खाली फोटो में ही जन्नत है। समझ रहे मेरी बात? तो लिख के भेज रहा, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, शबे बारात आने वाली है, दिल टूट गया हो तो माफ। उन्हें भेज रहा जिनसे मिला नहीं, देखा नहीं, बात नहीं की, उनसे माफी मांग रहा है। लेकिन जाओ घर में जाके पूछो, जिसके लड़के ने 6 से लोगों को माफीनामा पोस्ट किया था, वो 2 कदम उठा के माँ बाप के पास भी गया है कि नहीं? जिनके पास रातों दिन रह रहा है उनसे माफी मांगी, पूरी दुनिया में पोस्ट कर दे, और जिनके कदमों में रह के तूने उन्हें राजी नहीं किया तो तेरी पोस्ट फजूल है। ये सिर्फ हवाई बातें हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा, मस्जिद बाद में जाओ, पहले माँ बाप को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं तो शबे बारात में वो भी नहीं बख्शे जाने। और माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह माफ करे, अगर माँ बाप के हाथ उठ जाएं तो फिर बेड़े गरक हो जाते हैं। एक बहुत बड़े वली गुजरे, माँ कहने लगी, माँ से कहते अम्मी मेरा जी चाहता मैं उम्रा करने जाऊं।
माँ ने कहा नहीं बेटे मुझे छोड़ के ना जा, तेरे बगैर कैसे रहना है, काम है मेरे। उसने सोचा उम्र ही तो करने जा रहा हूं और मां उम्र से रोक रही है। ये भी एक शैतान बैठा रहता दिमाग में कि ये कौन होते रोकने वाले, हज तो बहुत बड़ी चीज है, चलो हज फर्ज है तो जाइए, लेकिन काबा देखेंगे, हरम शरीफ देखेंगे, ये ख्याल बंदे की नजर में रहता। मां दवा के लिए तरसती रहती है, बेटा उम्रे पे उम्रे कर रहा। ये हमारे हालात है भाई। कहने लगे अम्मी मुझे जाना है। मां ने कहा बेटे ना जा, तेरे बगैर कौन मेरा काम करेगा। उन्होंने हिसाब लगाया, ऐसा करते सफर को मुबारक बना लेते ताकि मां की नाराजगी कभी एक सिला बदला मिल जाए। ख्याल किया कि मैं ऐसे जाऊंगा, सफर करूंगा तो रास्ते में ना कहते मैं 6000 रकात नफल नमाज पढ़ूंगा। हरम शरीफ पहुंचने से पहले 6000 रकात नमाज का इस तरीके से मैं हरम तक जाऊंगा। अल्लाह अकबर। जैसे निकल गए घर से, अल्लाह के वली है, कोई किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुकान पर बैठ के 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौलता है, 1 मीटर में 700 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर कम नापता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो लाइटें लगा के अंधा करके लोगों को बेचता है, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो अच्छा दिखा के घटिया बेच देता है, मैं वली की बात कर रहा हूं, वली की। ये सोच के घर से निकले, इबादत करते हुए जा रहे हैं। पहली रात आई, मां को जरूरत पड़ी, उसने कहा बेटे, आवाज दी कोई जवाब नहीं आया, फिर आवाज दी मेरे लाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी बार आवाज दी है, मां तो मां होती है, जब जवाब नहीं आया, सुनो सोचा लगता है मेरा बेटा चला गया है। ये सोच के मां ने कहा अल्लाह ये मेरी मर्जी के बगैर जा रहा है, सुन तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए, ये तेरे घर तक नहीं जाना चाहिए। ये मां के हाथ उठ गए थे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना मां ने कहा है, ये तो रास्ते में ठहर करके एक बस्ती में नमाज में मसरूफ थे, इतने में बस्ती में शोर हो गया, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। लोग तलाश करने दौड़े, मस्जिद की गली से चोर गायब हुआ। मस्जिद के अंदर लोगों को ख्याल आया हो सकता है कि चोर मस्जिद के अंदर हो, ये सोच के अंदर गए, जाके जनाब को सजदे में पाया, उठाया, कहा कि जालिम तू झूठ कर रहा है, सजदा चोरी करके आया है, सजदे का बहाना बना रहा है। उठा करके काजी की बारगाह में पेश किया गया, अदालत में पेश किया, कहा ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम करने की कोशिश की है, ये वो चोर है जिसने सजदे को बदनाम किया है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अदालत लगी, काजी को बुलाया गया, कहा तुम बताओ इसकी सजा क्या है। जिस चोर ने सजदे को ढाल बनाया हो, सजदे के तकद्दुस का कमाल किया हो, काजी ने कहा जनाब ऐसे शख्स की सजा ये है, इसकी आंखें निकाली जाए, इसके हाथ काटे जाए, इसके पैर काट के फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर। काजी के इतने कहने पर बादशाह का हुक्म होता है, उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए, चीख मारी तो ऐलान किया गया, लोगों देखो जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा और सजदे को ढाल बनाएगा, इबादत का झूठ बोलेगा, उसका यही हश्र होगा। इसने रो के कहा था खबरदार ऐलान ऐसे ना करो, ऐलान ऐसे ना करो, ये झूठे सजदे की सजा है, ये चोरी की सजा है, बल्कि ये ऐलान करो ये माँ की नाफरमानी की सजा है, ये बाकी बात ना मानने की सजा है। बादशाह ने कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बादशाह कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, मेरी माँ ने मुझे रोका था लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मैं उम्रे पे जा रहा था। कहा कहाँ के रहने वाले हो। कहा पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। लोगों में खलबली मच गई, हमने इसके हाथ काट दिए, ये तो बड़ा पारसा बंदा है, अल्लाह का वली निकला, हम तो इसको नाम से जानते थे, आज हमने इसके साथ क्या कर दिया। सोचने लगे पता चल गया बस्ती वाले चढ़ाई कर देंगे। कुछ लोगों ने फैसला किया इसको रात में उठा करके इसकी बस्ती में फेंक दो ताकि पता न चले ये किसने किया है। अल्लाह को अकबर। उठा करके बस्ती में फेंक दिया गया। फिर एक रात माँ को बेटे की याद आई, माँ तो माँ होती है, वो कुट्टी दिल के अंदर कहती मेरे मालिक मैंने बद्दुआ कर दी थी वो तेरे घर तक न पहुंचे, ए मेरे परवरदिगार मुझे बेटे की याद आ रही है, मेरी मुलाकात मेरे बेटे से करा दी जाए। अल्लाह अकबर। इस दुआ के बाद जैसी माँ ने कदम निकाला, बाहर कोई कह रहा था है कोई जो मुझे भूखे को खाना खिला दे। आज मैं इतना बेबस हूँ, भूख से तड़प रहा हूँ, कोई तो खाना दे दे।
आके तो जा चुकी थी, इसे तो ये नहीं पता था बस्ती कौन सी है। अल्लाह अकबर, खातून की आवाज आई कि आजा दरवाजे पे भीख ले जा। कहते मैं कैसे आऊं, मेरे पैर नहीं हैं, कट चुके हैं। अल्लाह अकबर, कहने लगी मैं बाहर नहीं आ सकती इसलिए कि गैर महरम से पर्दा फर्ज है। कहने लगी खातून डरने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखें भी जा चुकी हैं। जब करीब आई है, आंखें फूटी हुई देखी, कहा अपने हाथ से खिला जाना। कहा क्यों? कहा हाथ भी नहीं है। खातून ने निकल कर चेहरा देखा, देखा तो ये बेटे का चेहरा था। चीख निकल जाती है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, बेटे ये क्या हो गया है? कहा माँ ये तेरी बद्दुआ की सजा है। माँ की चीख निकल जाती है, हाथ उठते के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने बेटे की इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती और न बेटा ये तू झेल सकता है। या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को दोनों को मौत अता फरमा दे। इतना कहने की देर थी, दोनों का इंतकाल हो जाता। ओ यार, माँ की दुआ लेते रहना, बद्दुआओं से बचते रहना। जाके कह रहा इतनी तस्बीह पढ़ ली और बताओ क्या करूं? पहले ये कर अपने रूठे हुए माँ बाप को मना, उन्हें राजी कर पहले, जिनका दिल तोड़ के मस्जिद में आया है, जिनका दिल दुखा के